अच्छा, दो प्रावधान जो इन चुनावों में उपयोग में आएंगे उसको लेके काफ़ी चर्चा है। एक तो कल ही शायद आपने आदेश निकाला है कि जो पहले 2 संतान से अधिक संतान वाला व्यक्ति इन चुनावों में उम्मीदवार नहीं हो सकता था, वो आपने बाध्यता ख़त्म कर दी है और अब चाहे किसी व्यक्ति के 2 से अधिक संतान हो वो भी इन चुनावों को लड़ सकता है। तो इससे आपको क्या लगता है कि ज़्यादा मतलब प्रतिनिधित्व आसान होगा या जो देश का एक परिवार नियोजन का उद्देश्य चला रहा था उसको झटका लगेगा? ये राज्य सरकार का निर्णय है। हम लोगों आपका मत क्या है? आपको क्या लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा? हम लोगों ने कम्युनिकेट किया है इसको। अब उसके देखिए, किसी भी निर्णय के 2 पहलू होते हैं। आप जो है उसके पक्ष में भी तर्क दे सकते हैं, आप उसके विपक्ष में भी तर्क दे सकते हैं। तो 2 बच्चों वाला या जो शिक्षा वाला था, अब 2 बच्चों वालों के फेवर में तो ये था कि इससे परिवार कल्याण की जो भावना है उसको प्रोत्साहन मिलता था, लेकिन उसके विपक्ष में आप ये कह सकते हैं कि बहुत से काबिल लोग थे जो निष्ठावान थे, जनता के प्रति प्रतिबद्ध थे, जन कल्याण के प्रति समर्पित थे, उनको मौका नहीं मिल पाता था। तो दोनों का ही पक्ष विपक्ष में कहा जा सकता है। वैसे ही शिक्षा की भी जहाँ तक बात है। हाँ, दूसरा मैं यही कह रहा था कि अब आपने शिक्षा की बाध्यता भी हटा दी है। पहले सरपंच के लिए 8वीं क्लास पढ़ा होना बाध्यता थी, अब वो भी विड्रॉ कर लिया। अब कोई भी, चाहे वो ना पढ़ हो, अनपढ़ हो या केवल साक्षर हो, वो भी इस चुनाव को लड़ सकता है। उसका क्या असर आएगा? तो वो अब ये देखिए कि वही बात है कि बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन उनकी जो जन सेवा की भावना है, निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा है, प्रतिबद्धता है, गांव के विकास की जो दूरदृष्टि है, तो वो बहुत ज़्यादा समुन्नत है। तो ऐसे लोगों को मौका मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि भाई सरपंच जो है उसकी एक एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको नियम कानून कायदे उनका ज्ञान होना चाहिए। वो बहुत सारे योजनाओं में साइनिंग अथॉरिटी होता है, चेक साइनिंग अथॉरिटी होता है। तो दोनों के अपने, मतलब मैंने कहा ना कि पक्ष विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन वो राज्य सरकार का निर्णय है। तो अब उसके बारे में तो मैं क्या टिप्पणी। अनपढ़